देखिए आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, सेक्शन फार्मूला। इससे पहले पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग समझ रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है कि मान लो अभी तक हमने क्या किया, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करते थे, 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते थे, सिंपल है। लेकिन अब मान लो इस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लाइन को कोई एक पॉइंट आके डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमने क्या किया, इस ए बी को, ये जो पॉइंट है पी, क्या किया इसने, डिवाइड कर दिया, है ना। अब डिवाइड कर दिया तो यहाँ हो सकता है, ऐसा तो नहीं जरूरी कि ये मिड पॉइंट हो, इसका मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, किस रेशियो में, रेशियो समझते हो ना। मान लो इसका लेंथ ए पी का लेंथ और ये पी बी का लेंथ, दैट इज कॉल्ड रेशियो। तो इसका रेशियो मुझे नहीं पता कि ए पी और पी बी का लेंथ का रेशियो क्या है, मतलब ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम उस रेशियो को हमने मान लिया, क्या मान लिया, M1 और M2। तो यहाँ पर देख रहे फिगर कि हमारा ए बी एक लाइन्स, ए बी क्या हमारा एक डिस्टेंस है, इसको किसने डिवाइड किया, पी ने डिवाइड किया किस रेशियो में, M1 और M2। अब ये हो सकता है कि M1 कुछ भी हो सकता है और M2 भी कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग सवाल से अकॉर्डिंग समझेंगे। और इस सेक्शन फॉर्मूला में हमें पढ़ना है 3 तरीका का, क्या पढ़ना है, 3 तरीका का कंसेप्ट समझेंगे। तो पहले समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला को, उसके बाद इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट समझ आया ना कि सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या हो गया, सेक्शन मतलब कि इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, किसने, पी ने। उस रेशियो को हमने क्या मान लिया, M1 और M2, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि हमको निकालना हो, x निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बाई M1 प्लस M2। ये हुआ इस x का कोऑर्डिनेट, ठीक है, x का ये कोऑर्डिनेट। अगर मान लो इसको M1 और M2 रेशियो में बांटा है तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। ए बी एक लाइन है, ए बी क्या हमारा लाइन जो जिसका 2 कोऑर्डिनेट दे रखा, मतलब ये ए बी हमारा एक डिस्टेंस हो गया। इसको डिवाइड किसने किया, पी ने डिवाइड किया किस रेशियो में, M1 और M2 में डिवाइड किया। तो मुझे बताना कि इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट जो होगा फॉर्मूला ये आ जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ठीक इसी तरह अगर हमको y का निकालना कोऑर्डिनेट तो y का जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब उसको याद रखना सिंपल सा तरीका कैसे है, देखो यहाँ पे देखो M2 किससे गुना हुआ, M2 किससे गुना हो रहा है, x1 से, और M1 किससे गुना हो रहा है, यहाँ जा मिट गया, सॉरी किससे गुना होगा, x2 से। सिंपल है, M2 गुना किससे करना है, x1 से, और M1 को x2 से, और इन दोनों का जोड़ के डिवाइड कर दो। ठीक सिमिलरली इसी तरह y का बताओ, तो y का देखो y1 M2 से और M1 y2 से, उल्टा पुल्टा कर देना है, याद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका ये फॉर्मूला हो गया। सपोज एक पर सवाल क्लियर करने से पहले मान लो पॉइंट हमारा ए है और हमारा क्या पॉइंट बी है, और अब ये कहें जो पी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, पी क्या हमारा मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या जाएगा इसका, एक्स वाई। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर लिखा हुआ आपको कोऑर्डिनेट भी ऐसे लिखना है, जो सवाल दिया रहेगा उसका कोऑर्डिनेट आपको ऐसे लिखना है, मतलब बीच वाला क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, और पहला वाला x1 y1, और जो b है इसका जो है x2 y2, और xy को बीच में रखना है, ठीक है। सवाल सबको क्लियर करेंगे, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा क्या हम बता रहे हैं। यहाँ जाएगा x1, यहाँ जाएगा y1, यहाँ जाएगा x2 और y2। अब हमने क्या कि अभी जो बता रहे सेकंड कंसेप्ट, p हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट है तो AP बाई पी बी का रेशियो क्या होगा, 1:1 ही ना होगा, 1:1। अगर मिड पॉइंट का मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3, और 3 से कट के कितना जाएगा, 1:1, मतलब इसका रेशियो क्या जाएगा, 1:1। मतलब हमारा M1 कितना हो गया, 1, और M2 भी कितना हो गया, 1। ये बात समझ में आया। तो अगर M1 और M2 हमारा 1:1 हो गया, तो अगर इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे M1 और M2 का मान, तो हमारा ये वैल्यू क्या बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x का। बताओ, तो हमारा M1 और M2 ये हमारा क्या है,
1:1 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, m1 का 1, तो क्या बचा यहाँ पे x2, यहाँ m2 भी 1, तो क्या बचेगा x1, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये बन गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। m भी 1 और m2 भी 1, 1 + 1 2। नाउ लास्ट क्या है, y का निकालो, y1 अब प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला, लिख लीजिए इसको, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो अभी हमने बताया था क्या कि ए बी हमारा क्या एक लाइन है, उसको क्या करा, एक पी पॉइंट डिवाइड किया। तो जो डिवाइड किया, इस ए पी और पी बी का जो रेशियो है, या तो ये पार्ट बड़ा हो सकता है, ये पार्ट क्या हो सकता है, छोटा, या ये पार्ट बड़ा होगा या तो ये पार्ट छोटा, या ये दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वल। मतलब 3 कंडीशन हो सकते हैं। यदि एक लाइन ए बी है तो और कोई पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड किया, तो उसके क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या ये पार्ट बड़ा ये पार्ट छोटा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या ये पार्ट छोटा ये पार्ट बड़ा, इस तरह में हो सकता है। और तीसरा केस जिसमें दोनों पार्ट इक्वल सकता है। तो उस रेशियो को हमने क्या मान लिया, m1 और m2 मान लिया, और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब मुझे बताना है कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने क्या किया, इस P पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से, जो आपको याद रखना है फिलहाल। इसका अगर आपको समझना हो डेरिवेशन तो हम बाद में बता देंगे, अगर आपको इससे समझ नहीं अगर नहीं आए तो हमने क्या बताया कि आपको इस वाले पार्ट को m1 को इससे गुना करना है और m2 को इससे गुना करना है, x वाले से। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इन दोनों का जोड़। फिर हमको y निकालना हो तो उसी तरह y का भी, जैसे हमने x के लिए किया, m2 को y1 से, m2 को y1 से और m1 को y2 से। तो m1 y2 है और m2 क्या है, y1 है, डिवाइड बाई m प्लस m2। अब हमने बताया एक और पॉइंट कि अगर हमारा P पॉइंट क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट का रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। और 1:1 इसका मतलब m1 भी 1 और m2 भी 1, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एक सवाल से क्लियर करते हैं, जो आपका कंसेप्ट है वो आपको सवाल से समझ में आ जाएगा। अच्छा, जिस क्वेश्चन वो कहेगा कि फाइंड द रेशियो, क्या कहेगा क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो। अभी तक हमने क्या था, कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे, कोऑर्डिनेट। आप एक्स वाई क्या हमारा है, कोऑर्डिनेट भी तो है, किसका, पी पॉइंट का, ठीक है। और आपको इसी ऑर्डर में लिखना है सवाल को भी। 2 बार ध्यान रखना है कि आप यहाँ से क्या निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो एक्स वाई का, और आपको इस ऑर्डर में ही लिखना है। मतलब बीच में आपको क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x1 y1 कर दोगे तो यहाँ पर तो x लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब हमको बता रहे हैं जब हमको रेशियो फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, रेशियो। तो अगर रेशियो फाइंड करना हो, थर्ड कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, जब रेशियो फाइंड करना हो इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट दे देगा। क्या दे देगा, कोऑर्डिनेट। क्या दे देगा, कोऑर्डिनेट। अभी रेशियो फाइंड, अभी क्या हमने कहा है, फाइंड करें, कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो रेशियो दिया हुआ है। अब हमको रेशियो फाइंड करना, क्या दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा। ये आया बात समझे। जब हमको रेशियो फाइंड करना होगा तो वहाँ पर हम रेशियो को मानते हैं k:1। क्या मानेंगे, k:1। क्या मानेंगे, तो लिखेंगे लेट द रेशियो भी k:1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या मानना है, k:1। तो k:1 आपने माना, तो ये आपका हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा आपका m2। और जो आपका कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है उस पर आप वैल्यू पुट करो, जो हमारा m1 होगा, जो हमारा m2 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि कितना भी आपको हम थ्योरी दे देंगे उससे समझ में नहीं आता है ज़्यादातर, तो हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं आपको। देखो आपको पहले बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन यहाँ दे दिया आपको, पहला क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। बुक सबके पास है क्या, पेज में देखो, पेज नंबर 108 कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points। क्या है, 4, -3
और दूसरा क्या दिया हुआ है 8,5, ठीक है। इन द रेशियो आपको क्या दे दिया इसमें, इन द रेशियो कितना 3:1 इंटरनली, क्या है आपको एक्सटर्नली नहीं पूछा, इंटरनली पूछेगा, क्या पूछेगा इंटरनली पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, किसका कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट करा, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। मतलब अगर मान लो हमारा इसको कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं ए, मान लेते हैं यहाँ से ए, और यहाँ से क्या मान लिया हमने बी मान लिया, तो ए कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 4,-3 है, और बी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8,5 है। यहाँ से हमने एक लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा ए हो गया 4,-3। तो इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है एक पॉइंट क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट का मान लेते हैं पी, ठीक है, और इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसको हम लोग मान लेंगे x और y, और रेशियो दे दिया आपको कितना 3:1। इतनी बात समझ आया। तो आप इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से फिगर ड्रॉ करना, मतलब यहाँ पे क्या है ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये, तो एक लाइन सेगमेंट है जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 3:1 में। तो इस पॉइंट का क्या फाइंड करना है हमको कोऑर्डिनेट, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इतना समझ आया। अब देखो जस्ट हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, तो x = यदि हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हमने क्या पढ़ा था m1 x2 पहले फॉर्मूला लिख लोगे, और फिर m2 x1, बहुत सिंपल सा है, m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट करो, बताओ m1 कितना हमारा है 3, x2 कितना हमारा था, x2 ये नहीं बताएगा, इसलिए कहा था ऑर्डर का ध्यान रखना है, x1 y1 xy और यहाँ x2 y2, ये ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। ये गड़बड़ आप नहीं कर सकते, अगर आपने गलत कर दिया तो आंसर कभी नहीं निकलेगा। इससे याद रखना ये x1 y1 इससे बार बार हम जोड़ देना है, और ये x2 y2 और बीच वाला xy। तो x2 कितना हमारा है 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना हमारा 4, डिवाइड बाय इन दोनों को जोड़ दो 4, कितना जाएगा सॉल्व होके 24, और 24 प्लस 4 28/4 7। तो आंसर कितना आ गया x हमारा 7। हमने मजमानी सॉल्व कर दो, 8 3 जा 24, और 24 प्लस 4 28 डिवाइड बाई 4 7। नाउ इधर अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग y का मान, ठीक है। तो y का मान क्या आ जाएगा भाई m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चलिए m1 कितना हमारा है 3, y2 कितना हमारा y2 हाँ y2 x2 y2। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि हम कंफ्यूज कर जाएंगे तो आप नीचे लिख लो, यहाँ पे x1 नीचे लिख लो, ये y1 ये x2 और ये y2। कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सिर्फ है, आप चाहो तो नीचे वाले के साथ लिख दोगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो y2 कितना हमारा है 5 और प्लस m2 कितना हमारा है 1 और इंटू y1 कितना हमारा है -3 डिवाइड बाई 4। तो 5 + 3 5 3 15, 15 में से 3 गया 12/4 12/4 कितना 3। तो y का मान कितना आ गया 3। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p, क्या लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना आया x का मान 7 और y का मान 3, ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखो जो आपने सेक्शन फॉर्मूला समझा था थ्योरी, उस थ्योरी क्वेश्चन से क्या लग रहा है बहुत इजी लग रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन से क्लियर कर दिया कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। चलिए तो अभी जस्ट आपने बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला में 3 टाइप का कंसेप्ट आएगा। कितने टाइप्स के आएंगे 3 टाइप्स के। एक जिससे हमको क्या फाइंड करना कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा,
एक जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट दे देगा और रेशियो फाइंड करना होगा। तो आपको जो आप देख रहे हो ये टाइप सेकेंड ही है, जिसमें हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना। और थर्ड हमने क्या बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसमें एक आपको रेशियो 1:1 ही होगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। अब देखो पॉइंट दे दिया ना आपको, तो हमने पहले बता दिया था कि इसमें आपको पॉइंट दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका पॉइंट, और लाइन क्या होगा, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए और बी होगा, है ना। यहाँ से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ करके आपको बनाना है, ये ए और बी हो गया हमारा। तो ए कितना हमारा है, -6, 10, और बी कितना हमारा है 3, -8। और आपको एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। ये आपको पी दे रखा कितना, -4, 6। तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, x1, ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, और ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया y। इतनी बात सबको पता है ना। चलो, तो अब हमको रेशियो पूछ रहा है, तो हम आपको पहले कहा था जब हमको रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो क्या मानना है आपको, k:1। क्या मानना है, k:1। तो लेट द रेशियो भी k:1। तो हमारा रेशियो कितना हो गया, k:1। अब जो हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला वही यूज करेंगे, जो हमारा सेक्शन फार्मूला है वैसे यूज करो। तो चलो, तो हम लोग x निकालते हैं यहाँ से। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चलो वैल्यू पुट कीजिए। m1 कितना हमारा है, k है, k इंटू x2 कितना हमारा है 3 है, अब प्लस m2 कितना है 1 है, हाँ इंटू x1 कितना हमारा 6 -6 डिवाइड बाय कितना k प्लस 1, k प्लस 1। और इधर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x का मान कितना है 4, x का मान 4। तो ये ऑर्डर आपका सही रहेगा तभी तो आप वैल्यू पुट कर पाओगे ना, है ना। आप समझ गए यहाँ से ना, यही चीज़ आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो -4 अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -4 को से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो -4 इंटू k प्लस 1 ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, क्योंकि -4 दोनों से गुना होता है, ठीक है। ऊपर क्या बच जाए, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3k अब प्लस -6 तो गुना कीजिए, तो -4k -4 इक्वल टू 3k -6। लाइक टर्म को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ। तो इस -4 को उठा के ले आओ और इसको उठा के ले जाओ। तो 6 में से 4 गया तो 2, और 4k प्लस 3k 7k, इसलिए k का मान 2/7 हो गया आंसर। रेशियो कितना आ गया, k 2/7। तो मतलब इसमें हमने क्या किया, जो हमारा सेक्शन फार्मूला था हमने वही यूज किया, ठीक है। बस हमने क्या किया कि रेशियो हमने क्या माने यहाँ पे k:1 मानेंगे। अच्छा अब यहाँ बताओ, हमने यहाँ पे x से कोऑर्डिनेट लेके चला था, क्या हम y से निकाल सकते हैं, क्या y से निकाल सकते हैं। तो हम y आपके छोड़ो, आप लोग y कैसे निकाल के दिखाओ, तो इस y से आप लोग निकाल के दिखाइए, तो क्या y से निकलता है क्या आपका। तो m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चेक कीजिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। देखिए आपके सीबीएसई बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, ठीक है, और ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या आपको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है किसका, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, ऑफ द ट्राइसेक्शन। तो यहाँ पे ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है किसको, उस लाइन सेगमेंट को जो इसको ज्वाइन कर रहा है, किसको, ए और बी को। मतलब कहने का मतलब हो गया कि हमारा एक पॉइंट ए है जिसका पॉइंट क्या दे रखा है 2, -2, और एक पॉइंट क्या हमारा है बी है, ठीक है, -7, 4, ठीक है। -2
अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखा हुआ है, जो इस लाइन सेगमेंट का कर रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो हम एक पॉइंट देंगे तो कितने पार्ट होगा, 2 ही पार्ट होगा, लेकिन कह रहा है 3 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, मतलब इसको हमने मान लिया P, इसको मान लिया Q। आया बात समझ में? इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो AP देख रहे हो, एक PQ देख रहे हो और क्या देख रहे हो, BQ देख रहे हो। तो इस AB को हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, तो यहाँ पे कितने पॉइंट आए, 2 पॉइंट आ गए P और Q, जो इस AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और मुझे कह रहा है इस P और Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना, तो हमें कह रहा है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन that is dividing the 3 equal parts of the line segment joining the points A and P। तो जो ये आपका समराइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो ट्राइसेक्शन है, तो अगर हम पूछे AP, PQ और BQ का रेशियो 1:1:1 ही होगा। क्या रेशियो होगा, 1:1:1। क्यों, इन तीनों का रेशियो 1:1 क्यों हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स है। अगर इक्वल पार्ट्स है, मान लो अगर इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ कितना है 6, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, इसका रेशियो क्या आएगा 2/2, कट के कितना जाएगा 1:1, है ना। इसका रेशियो क्या जाएगा 1:1 हो जाएगा। इसलिए इन सभी का रेशियो क्या हो गया 1। अब मुझे बताओ, हमने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, तो सेक्शन फॉर्मूला ने क्या पढ़ा कि अगर दो पॉइंट ज्वाइन करना जो लाइन है उसको एक तीसरा पॉइंट आगे कट कर दे, तीसरा पॉइंट आगे क्या करे, कट करे, तो हम वहीं पर यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इतनी बात तो समझ आप जानते हो कि सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज करते हो, जब एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट आगे क्या करता हो, कट करता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक पॉइंट को कवर कर दो, Q पॉइंट को कवर कर दो, तो क्या एक AB लाइन बन गया। अब P इसको डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर रहा है, अब P इसको डिवाइड कर, इसका रेशियो निकालना हमको, मेरे लिए कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि मेरे पास रेशियो हो गया, देखो इधर AP कितना हो गया 1 और इधर PQ कितना होगा 1 + 1 कर लो 2, 1 + 1 2। अब इस Q को हमने हटा दिया ना, इधर रेशियो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और इधर रेशियो क्या बन जाएगा 1। इसका मतलब P जो है AB को डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। तो हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे रीजन, यहाँ पर लिखेंगे एक रीजन कि P, देयरफॉर P डिवाइड्स AB in the ratio, in the ratio, ठीक है, अरे मार्कर नहीं चल रहा है क्या, in the ratio, अरे यार पानी लगा यहाँ पे, तभी तो नहीं चल रहा है मार्कर। in the ratio वन इज टू टू। ये समझे कि 1:2 कैसे आया, कैसे आया, क्योंकि ये जो था AB इसका ट्राइसेक्शन हुआ P और Q के द्वारा, और P और Q का ट्राइसेक्शन हो गया, तो मुझे P और Q का क्या फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमने एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, कवर कर लेंगे, कवर कर दिए। तो अब यहाँ पे देख रहा है कि AB को कौन डिवाइड कर दिया, P डिवाइड किया। तो किस रेशियो में डिवाइड किया, तो हमें देख रहा है इधर 1 है, इधर क्या, इन दोनों को जोड़ लो 2, तो 1:2। अब आपको जानते हो कि मेरे पास ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, और मेरे पास रेशियो भी तो दे रखा है, तो हम लोग क्या कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं ना। तो भाई चलो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कीजिए, m1 कितना हमारा है 1 है, हाँ, इंटू x2 कितना हमारा है -7 है, प्लस m2 कितना हमारा 2 है, हाँ, इंटू x1 कितना है 2 डिवाइड बाई 1 + 2 डिवाइड बाई। अब चाहो तो ऊपर लिख लो, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ लिख दो कि m1 कितना हमारा है 1 और m2 कितना हमारा है 2, ये लिख लो सकते हो, ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा बताओ, ये आ जाएगा कितना -7 अब प्लस कितना 4 डिवाइड बाय कितना 3
-3/3 कट के कितना जाएगा -1। तो हमारा x इसका कितना आ गया 1 आ गया। अब मुझे क्या निकालना होगा y, इसका y निकालते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कीजिए। तो m1 कितना है अभी भी 1 वहाँ लिखा हुआ है। अभी जो रेशियो हुआ 1:2 इस दोनों के लिए सेम नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो 1 और y2 कितना हमारा है 4, m2 कितना है 2 और y1 कितना है -2 डिवाइड बाई 3। तो y इक्वल टू कितना जाएगा बताओ 0 आ जाएगा, y का मान 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1, 0। इसका रेशियो क्या जाएगा 0। देखो आपका बुक में से दे रखा है p का कोऑर्डिनेट, देखो है ना आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है -1, 0। तो नीचे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। जैसे हमने सॉल्व किया यहाँ पे x का मान निकाला और यहाँ पे y का मान निकाला, तो नीचे लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है -1, 0। तो क्या अब आप लोग q का निकाल सकते हो क्या, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कर सकते हो। तो नीचे क्या लिखेंगे यही लाइन लिखेंगे, देखा यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। अब बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा q का। अब p को कवर कर दो, हाँ वेरी गुड 2:1। तो लिखेंगे q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, तो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, है ना। बना के दिखाइए आप लोग।